माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर, इट मीन्स की थर्ड ईयर का आप लोगों का फिजिक्स का हम यहाँ पे लाए हुए हैं ये वीडियो, जो आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इसमें डिस्कस करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट, जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम इसमें पूरा कवर करेंगे। तो हमारे वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा। हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ए बुक लाए हुए हैं, पार्ट बी आप लोगों को 2 बुक पढ़ने हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बुक पढ़ने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप लोगों का 8 यूनिट है और पार्ट बी में भी आप लोगों का 8 यूनिट है। तो दोनों में आप लोगों का आधा आधा पार्ट डिवाइड किया गया है। तो आप लोगों को दोनों पढ़ना है। आज हम लाए हुए यूनिट फर्स्ट, कॉन्स्टेंट्स। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोगों का इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू नहीं, आप लोगों का रिटन होगा एग्ज़ाम। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट, चैप्टर 1 दिया हुआ है कांस्टेंट मोशन, बाधित गति। आप लोग अगर हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, जैसे भी आप लोगों को सही लगे आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? बाधा अक्सर किसी कण या कणों की निकाय की गति की एक या अधिक स्थितियां होती हैं। किसी निकाय की गति पर लगने वाली सीमाओं को बाधा कहा जाता है और गति को बाधा गति कहा जाता है। जिसमें गति होता है उसको हम बाधा गति कहते हैं और किसी निकाय के लगने वाली सीमाओं को हम बाधा कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ or system of particle is respected by one or more condition. The limitation on the motion of system are called constant and the motion is said to be constant motion. तो ये हमारा कॉन्स्टेंट्स का डिफिनेशन हो गया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। इसमें हम 2 टाइप्स के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। हमारा यहाँ पे फर्स्ट होता है होलोनोमिक एंड सेकंड होता है नॉन होलोनोमिक। इसको समझते हैं क्लासिफिकेशन इसका। यह वर्गीकरण वेग पर आधारित है। यदि बाधा संबंध वेग पर निर्भर नहीं करते हैं तो इस प्रकार की बाधाओं को होलोनोमिक बाधाओं के रूप में जाना जाता है। यदि बाधा संबंध वेग पर निर्भर करते हैं तो बाधाओं को नॉन होलोनोमिक बाधा कहा जाता है। मीन्स के दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन velocity. If the constants relation do not depends on velocities, then such type of constants are known as holonomic constant. If the constant relation depends on velocity, then such type of constant are said to be non-holonomic constant. ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं कि इसको कहते कैसे हैं और इसमें होता क्या क्या है। तो इसका हम डिफिनेशन देखते हैं होलोनोमिक कांस्टेंट का और नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट का। तो हम फर्स्ट देखते हैं होलोनोमिक कांस्टेंट का क्या होता है। कांस्टेंट लिमिट द मोशन ऑफ सिस्टम एंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट needed to describe the motion is reduced. For example, if a particle is allowed to move the circumference of circle, then only one coordinate q1 equal to theta sufficient to describe the motion because radius a or circle remains same. तो इसमें हमारा दिया हुआ है बाधाएं एक निकाय की गति को सीमित करती है और गति को कम करने के लिए स्वतंत्र निर्देशांक की संख्या की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कण को वृत्त की परिधि पर चलने की अनुमति दी जाती है तो वे केवल निर्देशांक q1 इक्वल टू थीटा गति के वेग के वर्णन के लिए पर्याप्त होती है। कि वृत्त की त्रिज्या a वही रहती है यदि r वृत्त के केंद्र के सापेक्ष किसी कोणीय निर्देशांक पर कण की स्थिति वेक्टर है। तो यहाँ पे r इक्वल टू a हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस a इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब हम इसको मान लीजिए कि यहाँ पे बाधाएं हैं एन कणों की निकाय में मौजूद है। यदि बाधाओं को प्राप्त समीकरण के रूप में लिखा जाएगा तो हम यहाँ पे एफ ब्रैकेट R1 R2 डैश 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 टी तक इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। नॉन होमोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है? द कांस्टेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर कॉल्ड नॉन होमोनोमिक कांस्टेंट। वे बाधाएं जो समीकरण है जिसके फर्स्ट के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम नॉन होमोनोमिक बाधाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई त्रिज्या ए है, ठीक है, उसकी सतह पर रखे गए कण गति के वर्णन के प्रकार किए जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा r माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जहाँ r गोले के केंद्र के सापेक्ष कण की स्थितिक वेक्टर है। कण पहले सतह से नीचे फिसलेगा और फिर गिर जाएगा। देखते हैं स्केलेरोनॉमिक और रियोनॉमिक। इसमें हमारा क्या होता है? यह वर्गीकरण समय पर आधारित है। यह बाधा संबंध स्पष्ट रूप से समय पर निर्भर नहीं होते हैं, तो बाधाओं को स्केलेरोनॉमिक बाधाएं कहते हैं। यदि बाधा समय पर स्पष्ट रूप से निर्भर करते हैं तो उसे हम रियोनॉमिक कहते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइम। द constants are said to be scleronomic constant if the constants relation do not explicitly depends on time। और यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, और जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो हमारा स्केलेरोनॉमिक हो जाएगा। जो डिपेंड करेगा वो हमारा रिजोनॉमिक हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे संरक्षणवादी और विघटनकारी। ये हमारा क्या होता है? यह वर्गीकरण कार्य या कुल यांत्रिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। यदि बाधा बल कोई यांत्रिक कार्य नहीं करते हैं तो यह बाधा गति के दौरान निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इस प्रकार की बाधाओं को हम संरक्षणवादी बाधाओं के रूप में जाने जाते हैं। सेकंड हमारा दिया हुआ है, यदि बाधा बल यांत्रिक कार्य करते हैं या निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा बाधा गति के दौरान स्थिति पर नहीं रहते हैं तो उसको हम इस प्रकार की बाधाओं को हम विघटनीय बाधाओं के रूप में जाने जाते हैं। मीन्स कि यहाँ पे कंजर्वेटिव और डिसिप्रेटिव। तो ये हमारा क्या होता है? दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वर्क टू और टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इफ द कांस्टेंट फोर्स डू नॉट any mechanical work, or if the total mechanical energy of the system conserved during the constant motion, then such type of constant are known as conservative constant। If the constant force do not do mechanical work, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बाधा गति के दौरान कुल यांत्रिक संरक्षित रहती है, और इसमें हमारा यांत्रिक कार्य नहीं करता है, उसमें यांत्रिक कार्य हमारा करता है। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि हमारा कंजर्वेटिव है और डिस्ट्रक्टिव है। तो इससे हम इस तरह से जान सकते हैं, इफ द कांस्टेंट फोर्स टू मैकेनिकल वर्क और द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द कांस्टेंट मोशन, देन सच टाइप ऑफ कांस्टेंट आर नोन एज डिस्ट्रक्टिव कांस्टेंट। ये हमारा हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे देख लिए कि कांस्टेंट के इतने टाइप्स होते हैं। तो अब आएगा नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट ही है। आपका जितना भी मैंने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया है वो आप लोगों के एग्ज़ाम से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम्स के पहले। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।